नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, पंजाब से डॉक्टर गुरतेज सिंह जी ने एक क्वेरी भेजी है। उनका कहना है कि मेरे पास पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के 2 पेशेंट्स हैं। ओके, इनमें से एक पेशेंट को लगभग 1.5 साल पहले हर्पीज़ हुआ था और दूसरे को कोई 9 महीने पहले, और इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया भी है, एलोपैथिक भी लिया है, आयुर्वेदिक भी लिया है, मैंने भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो दर्द होती है जहाँ पे इनको हर्पीज़ ज़ोस्टर हुआ था और जलन, वो कम नहीं हो रही है। तो अब आप बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर गुरतेज जी, आपको और आपके माध्यम से आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं वो भी आपके सामने बहुत कम शब्दों में हम रखेंगे। तो पहले तो, क्योंकि ये हमारा मानना है कि जैसे लीन दोष होते हैं ना, उसी तरह से वायरस के भी कोई रेमिनेंट्स बॉडी में बचे रहते हैं, और जब तक वो बचे रहेंगे ये तकलीफ रहेगी। तो हम लोग एंटीवायरल कुछ मेडिसिन देते हैं। इसमें नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है वो है कालमेघ, नंबर 2 पे है भल्लातक, नंबर 3 पे दुग्धिका। अब इन मेडिसिन को हम लोग कैसे देते हैं? या तो इनके चूर्ण बना के दे देते हैं, जो कि पेशेंट बहुत कम ले पाते हैं। तो कालमेघ होल प्लांट का चूर्ण होता है 3 से 6 ग्राम, उसे चाय बना के यानी फांट के रूप में पिलाते हैं दिन में 3 बार। और भल्लातक शुद्ध का चूर्ण देते हैं, वो भी 2-2 ग्राम दिन में 3 बार देते हैं। और दुग्धिका का चूर्ण भी देते हैं 3 से 6 ग्राम दिन में 3 बार। पहले देते थे वैसे चूर्ण, आजकल नहीं देते हैं। तो लेकिन जब देखा कि पेशेंट्स चूर्ण लेना पसंद नहीं करते, तो फिर हम लोग इनकी घन टैबलेट्स देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कालमेघ घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, या फिर भल्लातक शुद्ध टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार, और दुग्धिका घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को तकलीफ़ तो है, अब वो तकलीफ़ है तो ही डॉक्टर के पास आता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तीनों में से एक घन टैबलेट दिन में 3 बार खिलाते हैं, तो 9 टैबलेट्स हो जाती हैं। डोज तो हैवी है, मैं मानता हूँ, लेकिन तकलीफ़ ऐसी होती है। और अगर वायरस जैसा हम लोग सोचते हैं कि लीन दोष की तरह अगर टिश्यूज़ में डॉर्मेंट पड़ा है, उसको नष्ट करवाना है, तो हैवी डोज में ये मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो पहली बात तो ये करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई एक दवाई, मान लो कालमेघ हमने 2 या 3 टैबलेट दिन में 3 बार दे दी, या भल्लातक की 2 या 3 घन टैबलेट्स दिन में 3 बार, या दुग्धिका की 2 या 3 घन टैबलेट्स 3 बार, दोनों तरीके से चलाते हैं। एक तरीका और है, वो ये है कि एक टैबलेट है एंटीवीर टैबलेट, उसमें कालमेघ भी है, भल्लातक भी है और दुग्धिका, तीनों के एक्सट्रैक्ट हैं। तो ये जो एंटीवीर टैबलेट हैं, इसे 2 से 4 टैबलेट की डोज में दिन में 3 बार खिलाते हैं। 2 किसे देते हैं? आमतौर पर जिनका बॉडी वेट 60 किलो तक होता है और जिनकी प्रॉब्लम होती तो है लेकिन बहुत सीवियर नहीं होती, उनको देते हैं 2-2 एंटीवीर टैबलेट दिन में 3 बार। लेकिन अगर पेशेंट का बॉडी वेट 80 किलो से ज़्यादा है और उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, दोनों में से कोई एक है, तो हम लोग फिर 3-3 टैबलेट एंटीवीर 3 बार देते हैं, या कभी कभी 4-4 टैबलेट 3 बार देते हैं। और ये देते हैं लगातार लगभग 3 महीने तक। और जिन पेशेंट्स को 3 महीने के बाद लगता है कि इम्प्रूवमेंट आ गया है, तो धीरे धीरे डोज को कम करते हुए बंद कर देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी तकलीफ़ बनी रहती है और आशा के अनुरूप रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर 15 दिन का गैप दे के 3 महीने के बाद फिर से एक कोर्स देते हैं अगला 3 महीने का। तो ये एंटीवीर टैबलेट, एंटीवायरल टैबलेट्स जो है ना, या एंटीवीर ड्रग्स, कालमेघ हो गया, भल्लातक है, दुग्धिका, ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया की ट्रीटमेंट का मुख्य आधार है। ये हम आपको कहना चाहते हैं, बता दिया। अब दूसरा है कि आपको पेशेंट कोई दर्द को दूर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स भी होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि दोनों का जब मिला के देते हैं तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो अब पेन किलर्स कौन सी हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन सी है, वो आपको बताते हैं। तो पेन किलर जो हम लोग 2 अक्सर यूज़ करते हैं, एक है जातिफल यानी जायफल, और दूसरा है वत्सनाग। तो जातिफल को हम लोग यूज़ करते हैं जातिफल घन टैबलेट के रूप में।
और वसनाभ को यूज़ करते हैं डोलिड टैबलेट के रूप में, जिसमें वसनाभ के साथ जातिफल भी है। तो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर ना, जहाँ हर्पीज़ हुआ रहता है वहाँ माइल्ड इन्फेक्शन जो है, लो ग्रेड इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन, तो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन वहाँ उस एरिया में ज़रूर रहती है। इसलिए हमने देखा है कि केवल पेन किलर देने के बजाय अगर साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी आप दे देते हैं शोथहर, तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेटर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। तो अब शोथहर औषधियाँ कौन सी हैं? एक तो है गुगलू देते हैं, फिर देते हैं शल्की और निर्गुंडी है, इसके बाद रासना है और बिल्व पत्र है, एरंडमूल है। इनमें से कोई एक औषधि शोथहर हम लोग दे देते हैं। लेकिन आमतौर पर जो यूज़ करते हैं वो आपको बता देते हैं। हम यूज़ करते हैं 3 औषधियाँ। ऐसी एक हमारे पास टैबलेट है जिसमें शल्की भी है, जिसमें जातिफल भी है और एरंडमूल भी है। तो इसका नाम है लोस्वेल। तो हम लोग दे देते हैं लोस्वेल टैबलेट दिन में 2 टैबलेट दिन में 3 बार, और डोलिड को, पेन किलर को 2 टैबलेट एसओएस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर हम लोग इन्हीं 2 तरह की मेडिसिन को देते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया में, यानी हर्पीज ज़ोस्टर, जिसे उत्तर प्रदेश में शायद उसको जनेऊ कहते हैं, और बाकी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या जम्मू कश्मीर में जनेऊ कहते होंगे, या कलपत्रा, या इसी नाम से कहते होंगे। और तकलीफ दे बीमारी है, तकलीफ देती है, पेशेंट की बुरी हालत हो जाती है। हाँ, एक चीज़ थोड़ी मुझे छूट रही थी, बता देता हूँ फ्रेंड्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय तक अगर तकलीफ रहे ना, तो उनका ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है पेन को। इसको बोलते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। कुछ लोग होते हैं जिनकी नेचर थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट दवाई की ज़रूरत भी पड़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स को आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट, और हमारी तो आपको पता ही है नंबर 1 की एंटी डिप्रेसेंट ज्योतिषमती है। तो हम लोग ज्योतिषमती भी कुछ लोगों को देते हैं, खास करके जिनको थोड़ा साथ में डिप्रेशन हो गया है, या बड़े मतलब वो मेंटली बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं, सोच रहती है, उदासी रहती है, ऐसे लोगों को। तो ये ट्रीटमेंट है जो इन शॉर्ट हमने आपको बताया है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, यानी ऐसी नर्व की पेन, ऐसी पेन जो अक्सर जहाँ पे हर्पीज ज़ोस्टर हुआ होता है, छाती में हुआ है, नेक में हुआ है, फेस पे हुआ है, बाजू में हुआ है, नीचे हुआ है, तो वहाँ ये दर्द होती है, तो उसके इलाज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आपकी हों, एंटीवायरल तो और भी बहुत सारी हैं, आप पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं देते तो वो हैं, यहाँ हमने वो बताई जो आम तौर पर यूज़ करते हैं। और कोई क्वेरी है आपकी अगर डॉक्टर्स, तो आप हमें पूछिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि ये इस तरह के सेशंस हम लोग डॉक्टर्स के लिए करते हैं, चाहे वो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी या एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, क्योंकि दवाई यूज़ करने का अधिकार तो कानून जो है वो डॉक्टर्स को देता है। तो अगर आप डॉक्टर नहीं हैं और आपने इस सेशन को अटेंड किया है, बहुत अच्छी बात है, जानकारी के लिए किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलाज अपना खुद मत करिएगा। इलाज आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाइए, चाहे वो आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी कोई भी हो। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने पेशेंट्स का, अपने परिवार का, साथी संगियों का, सबका पूरा ध्यान रखिए।